इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। आज का जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, इसमें बहुत आसान और बहुत कठिन क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो अगर हम वैसे सॉल्व करें, नॉर्मली सॉल्व करें तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज इसके लिए हम ट्रिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे हम आसानी से कम टाइम में आंसर निकाल पाएंगे। क्या सीखने वाले आज हम लोग? इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी एक संख्या दे देगा 7859, क्या इसमें इकाई का अंक बताइए। इसमें इकाई का अंक बताइए, सब लोग कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 9। इसमें जो आंसर होगा हमारा 9 आ जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, कुछ संख्याओं को हमसे जोड़ देगा और कहेगा इकाई का अंक बताइए। कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या और कितनी भी संख्याएं दे दे, हमें कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। 7 8 5 9 3 2 4 6 5 4 3 2, जब भी इकाई का अंक पूछे तो हम पूरा नहीं जोड़ेंगे। ऐसा नहीं बैठेंगे कि पूरा जोड़ने लगे, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, तो हमें इकाई के अंकों को हम जोड़ देंगे, इकाई के अंकों को जोड़ देंगे। 9 इसमें 6 और उसमें 2, 9 6 2, सबको जोड़ दिया। 9 6 11 और 11 2 सॉरी 9 6 15 और 2 17, 15 2 17, कितना आ रहा? इकाई का अंक क्या आ रहा? 7 आ रहा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 7, तो इसके इकाई का अंक हो जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन तीसरे टाइप का, घटा करके दे सकता है। 7859, इसमें से माइनस कर दिया 3246, इकाई का अंक पूछेगा तो हम पूरा नहीं घटाएंगे, हम सिर्फ इकाई का अंक घटाएंगे। इसका 9, इसका 6, 9 में से 6 जाएगा 3, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 3, तो इसके इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहला वाला अंक छोटा हो, जैसे 7859, इसमें से माइनस कर दे 324, सॉरी इसको 8 कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है इसका इकाई का अंक छोटा है, इसके इकाई का अंक बड़ा। ऐसी स्थिति में हम इसको 10 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे? 10 बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो बगल वाले से उधार लेते ही हैं। इसको 10 बढ़ा करके 18 कर लेंगे, 18 में से 9 घटा देंगे 9, इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जोड़ घटाने में इकाई का अंक बता सकते हैं। चलिए अब गुणे वाले पे आते हैं कि जब गुणे के रूप में दिया हो तब क्या करेंगे? 589 इंटू 325 इंटू 789, अगर ऐसे लिखा है, चलिए 786 ले लेते हैं। ये संख्या लिखी हुई है, 3 अंकों का गुणा किया गया। इसमें पूछे कि जो गुणनफल होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इकाई के अंकों को देखेंगे। 9, इसका 5, इसका 6, इनका गुणा करके देख लेंगे। पहले 2 का गुणा कर ले तो 9 5 45, इसमें इकाई का अंक 5 है। अगला है 6, 5 6 30, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 30। सिर्फ इकाई के अंक को देखना, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे आंसर हम निकाल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगर घात के रूप में संख्या लिखी हो, 2 का घात 5 लिखा हो, ऐसे में इकाई का अंक क्या होगा? तो हम 2 का गुणा 5 बार करके देख सकते हैं। पहली चीज, हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को कुछ याद भी कर सकते हैं, उसमें हम काम की चीजें भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर 1 की हम बात करें, पहले 1 की बात करते हैं। 1 का घात 1 की घात कितनी भी हो, इसका हमेशा मान आएगा 1। एक काम चाहे जितना घात कर ले, उसका मान क्या आएगा? 1। तो 1 की कितनी भी बड़ी घात लिखी हो, इकाई का अंक 1 ही आएगा, क्योंकि उसका मान ही 1 है। उसमें कोई डाउट नहीं है, इकाई का अंक सीधा हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर 2 की घात है, 2 की घात 1 करेंगे तो 2 आएगा, इकाई का अंक 2। 2 की घात 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, इकाई का अंक 4। अगर 2 की घात 1 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 2 की घात 2 है तो इकाई का अंक 4 आएगा। 2 की घात 3 है तो इकाई का अंक 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा। अगर 2 की घात 4 है तो करके देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलिए अगर 2 की घात 5 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इकाई का अंक 32 में 2 हो जाएगा। तो अगर 2 की घात 5 है तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 2 की घात 6 तो 32 दूनी 64 यानी 4 आ जाएगा। आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि 2 की घात 1 से लेकर के अगर 4 तक देखें तो 2 4 8 6 का क्रम है, 2 4 8 6 का क्रम। उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा 2 4 6 8। 2 की घात 5 करेंगे तो इकाई का अंक 2, 2 की घात 6 करेंगे इकाई का अंक 4, 2 की घात 7 करेंगे इकाई का अंक आएगा 8, 2 की घात क्या करेंगे? 5 किया, 6 किया, 7 किया, फिर 8 करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर जैसे ही 9 करेंगे फिर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे इस पैटर्न पे चलता है। हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, हम लोग जब भी जरूरत पड़े हम इतना तो कर सकते हैं, इतना टाइम हमारे पास होता है, कोई इतना भी कम टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, तो इतना तो कर सकते हैं। चलिए 5 के लिए एक खास बात आती है, 5 वाले को ध्यान देंगे। 5 की पावर 1 करेंगे तो 5, 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 5 25, फिर आ जाएगा 5। 5 की घात 3 करेंगे तो 5 5 25 तो 125, फिर से आएगा 5। यानी 5 की चाहे जितनी भी घात कर दे इकाई का अंक 5 आएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये काम की चीज निकली कि 5 का हम चाहे जितना घात कर दे इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा।
5 की चाहे जितनी घात कर दी जाए इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। तो चलिए घात वाला भी हमने छोटे सिंपल घात वाले समझ लिए जो हम आसानी से थोड़ा सा गुणा करके निकाल सकते हैं। चलिए ये जो घात वाला हमने करा इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम ज्यादा कुछ याद करें बिना भी कम टाइम में निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया 2 की घात 198 सॉरी, हाँ चलिए 2 की घात ले लेते हैं 198। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की घात 198 है, कैसे करेंगे? ठीक है, जब भी बड़ी घात दी हो, यहाँ पे संख्या छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या हो छोटी छोटी संख्या कोई दिक्कत नहीं होगी, घात में देखेंगे और इस संख्या को देखेंगे। अगर यहाँ पे आगे कुछ भी 7 5 6 कितना भी बड़ा कर दे घबराना नहीं है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे घबराना नहीं है। कैसे करेंगे तब? इसके लिए फार्मूला कॉन्सेप्ट क्या, ट्रिक क्या? इसके लिए हम देखेंगे जो भी घात है उसमें इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। किसका देखेंगे? इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। किसका देखेंगे? इकाई और दहाई का। जैसे इकाई और दहाई का अंक देखेंगे हमें क्या दिखेगा? 98 दिखेगा। इस 98 में 4 से भाग देंगे। हमेशा कोई भी संख्या हो कोई भी घात हो हमेशा 4 से भाग देना है, याद रखिएगा। हमेशा किससे भाग देना? 4 से। 4 से भाग देंगे 98 में, 4 दूनी 8, बच जाएगा 1, हो जाएगा 18, 4 चौके 16, बच जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। शेषफल जो आएगा उस पर ध्यान देना, शेषफल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भागफल इंपॉर्टेंट नहीं है। शेषफल ध्यान देना, शेषफल आया 2। अब ये 2 हमारा काम का चीज है। हम जो अंक जो संख्या दिया गया था उसमें इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक 2, उस पर जो शेषफल आया उसको चढ़ा देंगे घात, तो 2 की घात 2 यानी कि 4 आएगा, तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इसको अगर हम 6572 को 198 बार लिख के गुणा करें तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। हमने आसानी से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। हाँ, अब 4 से भाग दे रहे हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी है कि शेषफल 0 आ जाए, दूसरा कि शेषफल 1 2 या 3 कोई भी आ जाए। तो अगर शेषफल 1 2 या 3 आ रहा है तो हम 1 2 3 पावर कर लेंगे। किसका पावर करेंगे? इकाई के अंक पर। लेकिन अगर शेषफल 0 आ गया तब क्या करेंगे? अगर शेषफल 0 आता है तो पावर 4 करना है। शेषफल 0 आएगा तो पावर 4 करना है। 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, लेकिन जैसे ही 0 आएगा पावर क्या करेंगे? 4 कर देंगे। जैसे अगर यही क्वेश्चन होता 6 5 7 2, इसका जो पावर था वो पावर 200 होता। कितना होता? 200 ना लेकर के चलिए, हाँ 220 ले लेते हैं। चलिए 220 क्या ले लिया? 220। अगर ये 220 हो गया, 220 हो गया तो इकाई दहाई का अंक देखेंगे क्या हो गया? 20। क्या हो गया? 20। अब 20 में 4 से भाग देंगे, 20 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, शेषफल क्या आ जाएगा? 0। शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आएगा। शेषफल जैसे ही 0 आया, हमने क्या कहा कि शेषफल 0 आया तो पावर 4 कर देना, घात क्या कर देना? 4 कर देना। किसका? इकाई के अंक का। तो इकाई का अंक 2 है, इस पे पावर क्या कर देंगे? 4। अब 2 का पावर 4 कर लीजिए, क्या आता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हाँ, अभी अगर यहाँ पे 200 होता, सिर्फ 200 रहता, अब क्या करते? तो इकाई दहाई का अंक 0 0 है। जब भी इकाई का दहाई का अंक दोनों 0 हो, जब भी दोनों 0 हो तब क्या करेंगे? सीधे सीधे पावर क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। इकाई के अंक का पावर 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? इकाई के अंक का पावर 4 कर देंगे। तो यहां भी क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आ जाएगा। इकाई का अंक 6 आ जाएगा। चलिए, ये तो बात रही कि जब घात के रूप में लिखा हो तो हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इस पर भी आधारित कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? हालांकि उतना कठिन तो टेट सुपर टेट में नहीं आता, लेकिन दे सकता तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे लिखा 5 9 8 का पावर 222 प्लस 785 का पावर 232 प्लस 897 का पावर 221। चलिए, ये दे दिया। इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा, सॉल्व नहीं करना मतलब इकाई का अंक बताना है। इसको सॉल्व करके इसके इकाई का अंक बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग इसका इकाई का अंक निकाले, फिर इसका निकाले, इसका निकाल ले, फिर तीनों को जोड़ कर निकाल लें। चलिए, इसका निकालते हैं। 4 से भाग देंगे 22 में, जो घात का इकाई देंगे अंक क्या है? 22। 22 में 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, शेषफल आया 2। हम यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, 8 का पावर 2 कर लेंगे, 8 का पावर 2 कर लेंगे।
अब 8 का पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 8 का गुणा करेंगे 8 में, 8 है 64, 64 में 4 यानी इकाई का अंक आ गया 4। इसका इकाई का अंक क्या आ गया 4। ऐसे इसका निकालते हैं। यहाँ पे 232 है, 32 में 4 से भाग देंगे, 4 अट्ठे 32 पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल आएगा 0। तो इकाई का अंक है 5, इसमें 5 का पावर क्या करेंगे 4 कर देंगे। जब भी शेषफल 0 आए तो पावर कितना लेते हैं 4 लेते हैं, 5 का पावर 4। अभी पीछे हमने कहा था कि 5 का चाहे जितना पावर करे इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, इकाई का अंक आ गया 5। ऐसे इसका करेंगे तो 7, इकाई का अंक 7 है, घात के लिए इसको देखेंगे, 21 में 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, शेषफल आ जाएगा 1, तो पावर 1, 7 का पावर 1 करेंगे मतलब इकाई का अंक 7 आएगा। अब तीनों के इकाई का अंक को जोड़ लें, क्योंकि हमने कहा था कितनी भी संख्याओं को जोड़ा गया और सिर्फ इकाई का अंक जोड़ते, हमने इकाई का अंक पता कर लिया, पूरी संख्या निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। तो 5 4 9, 9 7 16, 16 16 16, तो इकाई का अंक 6, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर होगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो में मल्टीप्लाई किया होता तब भी नहीं घबराते, बस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 पच्चे 20, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, और जैसे इकाई का अंक 0 कितने भी गुणा करो सबको 0 कर देने वाला है, तो ये 7 से गुणा भी करेंगे तब भी क्या आ जाएगा इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो अगर ये गुणे के रूप में होता तो इकाई का अंक 0 आता, अगर जोड़ के रूप में था तो इकाई का अंक 6 आ जाता। तो इस तरह से आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन बनाए आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको ये 4 से भाग देने वाला नियम याद रखना है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है फैक्टोरियल को लेकर के, उसको भी समझते हैं। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, इस तरह से हम लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 लिखा है, इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4, 3 × 4, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो उसे फैक्टोरियल 4 कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को इस तरह से भी लिखा जाता है। लिखने के 2 तरीके हैं, फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हो गया 1 से लेकर 7 तक संख्याओं का गुणा। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा 1 से लेकर के n तक का गुणा, 1 2 3 n तक। तो किसी का भी फैक्टोरियल करना हो 1 से शुरू करेंगे, उस संख्या तक जाएंगे, सबका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, बीच में कोई संख्या गायब या मिसिंग नहीं होनी चाहिए, सबके सब होने चाहिए। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि अगर हमसे दे दे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, करते 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 कहीं तक का भी पूछ दे फैक्टोरियल 105, फैक्टोरियल 105, बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इसके इकाई का अंक पूछ रहा है, इसके इकाई का अंक पूछ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, फैक्टोरियल 1 का हो जाएगा 1, बीच में है प्लस, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 1 × 2, फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 1 × 2 × 3, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे 1 × 2 × 3 × 4, फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे 6 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक, फिर 7 को क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक, ऐसे लिखते चले जाएंगे। आगे कहाँ तक जाएगा 105 तक, आगे जहाँ तक भी वहां तक हम नोट करते जाएंगे। अगर यहाँ से देखें तो 1 है, आगे 1 × 2 2 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6 चौक 24 आएगा, 24 आएगा, क्या आएगा 24 आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे क्या हमें करने की जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, देखें 4 × 5 दिख रहा है, हमें अगर इसके इकाई के अंक पता करना तो हमने कहा कितनी भी अंकों का गुणा किया गया हो, कितनी भी संख्याओं का गुणा किया गया हो, इकाई के अंक का गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 × 5 20, इकाई का अंक क्या हो गया 0। अब जैसे 0 में 3 से गुणा करेंगे 0, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, सबको 0 बना देगा। तो 4 × 5 आ रहा है, सबको 0 कर दे रहा है। तो आगे फैक्टोरियल 6 में भी 4 × 5 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 उसमें भी आ गया। 7 वाले में 1 2 3 4 5 6 7, उसमें भी 4 5 आएगा। तो आगे जितने भी हैं सब में 4 और 5 आएगा, और 4 × 5 20 यानी कि इकाई का अंक 0, सबको 0 बना देगा। वो सबको क्या कर देगा इकाई के अंक, सभी के इकाई का अंक 0 बन जाया करेगा। तो आगे सबके इकाई का अंक 0 हो गए। तो अगर हम इकाई का अंक देखें 1, इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 4, तो अब जोड़ लें तो 3, 1 और 2 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में इकाई का अंक क्या है 3, 13 में इकाई का अंक 3 है। तो फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक है, फैक्टोरियल 4 तक अगर हम जोड़ रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक देखें तो जोड़ने के बाद इकाई का अंक 3 आता है। आगे 5 से लेकर के जितना भी हम जाए सबके इकाई का अंक 0 है, सबके इकाई का अंक 0 है। इसका मतलब ओवरऑल इकाई का अंक देखें तो क्या आएगा 3 आएगा, ओवरऑल इकाई का अंक 3 आएगा। फैक्टोरियल 1 के इकाई का अंक 1, फैक्टोरियल 1 से 2 तक जोड़ के पूछे तो आएगा 3, 2 और 1 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 2 और 3 का जोड़ पूछा जाए तो 6 2 1 3 और 6 9, 9 आएगा। 1 से 4 तक दिया फैक्टोरियल तो क्या आएगा 3 आएगा। लेकिन अब उसके बाद अगर 1 से 4 के बाद 5 6 7 कहीं तक भी दिया सबका इकाई का अंक आएगा
3 ही आएगा, क्योंकि सब आगे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, सबके इकाई के अंक क्या हो जा रहा है, 0 0 0 हो जा रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा 3। तो आई होप आपने एंजॉय किया और अब आप इकाई के अंक वाले सवाल आसानी से लगा पाएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट